श्री गुरु ग्रंथ साहब मारू महला पहला। कोई आखे पूतना, कोई कहे बेतला, कोई आखे आदमी नानकु बेचारा। प्या दीवाना सा का नानकु बवराना, हूँ हरि बिन अवर न जाना। गुरु नानक जी अपने संबंध में कहते हैं कि बेचारे नानक को कोई प्रेत कहता है, कोई बेताल कहता है, कोई बेचारा आदमी कह देता है। कोई आखे पूतना, कोई कहे बेताला, कोई आखे आदमी नानकु बेचारा। वास्तव में नानक जी तो अपने परमात्मा हरि के दीवाने हैं, उसी हरि के लिए पागल हैं। परमात्मा हरि के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानते। प्या दीवाना सा का नानकु बवराना, हूँ हरि बिनु अवरु ना जाना। तऊ देवाना जानिए जा पै देवाना होई, एको साए बायरा दूजा अवरु ना जाने कोई। जो परमात्मा हरि के भय में पगला जाए उसी को दीवाना समझना चाहिए। वे ऐसा दीवाना मालिक से बाहर अन्य कुछ भी नहीं जाना। तऊ वे गाना जानिए जा इक्का कार कमाई, हुक्म पछाने खसम का दूजी अवर से अनफकाई। तभी किसी को दीवाना समझो जब वह एक ही में लीन हो, बस अपने मालिक के आदेश का पालन करे। अन्य कोई योग्यता किसी काम की, किस काम की योग्यता? हुक्म पछाने खसम का दूजी अवर से अनफकाई। तव देवाना जानिए जा साहिब तरे प्यारू, मंदा जाने आपको अवरु पला संसारू। तभी उसे दीवाना समझो, उस प्रभु का दीवाना, उस हरि का दीवाना समझो जब वह परमात्मा हरि के प्रेम में ही रत रहे और अपने को बुरा तथा संसार को भला कहता रहे। पद में गुरु जी ने ईश्वर प्रेम में रत सच्चे दीवाने का स्वरूप बताया। मारू महला पहला। यही तनु सरब रया पर पूरी, मनमुख फिरे सजाने दूरी। सोजुनु वखरु नामो रिद्धे हमारे, जिस तु देही तिसे निस्तारे। ना ही हु तनु जरे न तस्कर ले जाई, ना एहु तनु डुब्बे ना इसु तन को मिले सजाई। हरि नाम रूपी धन सर्वत्र व्याप्त है, किंतु मनमुख जो स्वेच्छाचारी जीव हैं इसे दूर मानते हैं और इधर उधर भटकते फिरते हैं। इहु तनु सरब रया पर पूरी, मनमुख फिरे सजाने दूरी। हरि नाम रूपी सामग्री का हृदय में बसना ही हमारा धन है। जिसे परमात्मा ये धन देता है वह मुक्त हो जाता है। सो तनु वखरु नामु रिद्धे हमारे, जिसु तु देही तिसे निस्तारे। ना एहु तनु जले न तस्कर ले जाएं। ये धन न आग में नष्ट होता है और ना इसे चोर डाकू ले जा सकते हैं। इस धन के नष्ट होने से ना दिवालिया पिटता है और ना ही इसके कारण कोई दंड विधान बनता है। ना एहु तनु डुबे ना इसु तन को मिले सजाई। इसु तन को देखो वड्याई, सहजे माते अंदिन जाए। इस धन की मानता है कि धनी का प्रत्येक दिन सहज की मस्ती में बीतता है। मनुष्य इसके संबंध में एक अनुपम बात सुनो। भला कहो इस धन के बिना कौन परम गति को प्राप्त कर सकता है? एक बात अनूप सुनकर मेरे भाई, इसु तन बिनु कहूं किन्ने परम गति पाई। तो गुरु नानक जी कहते हैं, ब्रह्म की अनिर्वचनीय कथा, ब्रह्म की
अनिर्वचनीय कथा कहते हुए बताते हैं कि यदि मनुष्य को सच्चा गुरु प्राप्त हो जाए तभी इस धन को पा सकता है। पंडित नानको अकथ की कथा सुनाइए, सतगुर मिले ता एहु तन पाए। मारू महला पहला। सोर सरो सोसीले सोम सरो, पोखीले जुक्ति करी, मरतो सो सन बंदो कीजे। मीन की चपल सो जुक्ति मनु राखिए, उड्डे न अंसो न कंदो छीजे। मूडे कैबे परमी पुला, न चीनिया परम अनंतो वैरागी। ऐ मनुष्य, तमोगुणी स्वभाव को सुखा दो, सतोगुण का पोषण करो। सोर सरु सोसी ले सोम सरु पोखी, जुगती करी मरतु सो संबंधो कीजे। यह मनुष्य, तमोगुणी स्वभाव को सिखा दो, सतोगुण का पोषण करो और इस प्रकार युक्ति पूर्वक जीवन मृत्यु को पाने का आयोजन करो। ईड़ा पिंगला से होते हुए सुषुम्ना में प्राण स्थिर करो और इस प्रकार जीवन मुक्ति पाओ। इस युक्ति से मछली किसी चपलता वाले मन की को संयत किया जा सकता है, जिससे आवागमन छूट जाता है, न आत्मा मरती है न शरीर गिरता है। मीन की चपल सो जुक्ति मनु राखिए, उड्डे नहीं अंसो न कंदो छीजे। ऐ मूर्ख, तुम किस भ्रम में भटक रहे हो? निर्लिप्त और परम आनंद स्वरूप परमात्मा हरि को नहीं पहचानते। मूडे कैचे परमी पुला, ना चीनिया परमानंदो बैरागी। अजर गहूं जारी ले अमर गहूं मारी, अजर गहूं जारी ले अमर गहूं मारी रे। प्रांति तजी छोड़ी तम अपियो पीजे, मीन की चपल सो जुक्ति मनु राखी, उड्डे न अंश न कंदो छीजे। चिड़ियों न माया को पकड़ करके जला दो, अमर मोह को मार दो। भ्रांतियों का त्याग करके हरि नाम रूपी अमृत रस का पान करो। इस युक्ति से मछली किसी चपलता वाले मन को संयत किया जा सकता है, जिससे न आत्मा मरती है न शरीर गिरता। मीन की चपल सो जुक्ति मनु राखिए, उड्डे न अंसो न कंदो छीजिए। पंथी नानक जनो रवेजे, हरि मनो मन पवन सो अमृत पीजे। मीन की चपल सो जुक्ति मनु राखिए, उड्डे नहीं अंश न कंदो छीजिए। गुरु नानक जी कहते हैं कि जो जन श्वास श्वास इस अमृत हरि नाम रस का पान करते हैं, हरि नाम जपते हैं, वे इस युक्ति से मछली किसी चपलता वाले मन को संयत कर लेते हैं, जिससे ना उनकी आत्मा मरती है और ना उनका शरीर गिरता है। मारू महला पहला। माया मुई न मनु मुआ, सरु लहरी में मतु। बहुतो जल सिरि तरी टिक्के, साचा अखरु जितो। मन को मन में मनो मारसी, सच्ची न लागे कत्तो। राजा तख्ती टिक्के गुनी, पै पंचायन रत्तो। बाबा साचा साहिबू दूरी, बाबा साचा साहिबू दूरी न देखूं। सर्व ज्योति जग जीवना, सिरि सिरि साचा लेखू। मोह माया और मन की चंचलता का कोई अंत नहीं, और इस संसार सागर से भयंकर तूफान उठ रहे हैं। शी रूपी जहाज उस पर तभी टिका रह सकता है यदि उससे सत्य नाम का सौदा भरा होगा, अर्थात मोह माया की उताल तरंगों में हरि नाम से भरा शरीर ही बचेगा।
हरि नाम रूपी माणिक्य को भीतर ही है, मन को वश करता है और नाम की सत्यता के कारण शीर रूपी जहाज में कोई छिद्र भी पैदा नहीं होता। जी आत्मा राजा वाहिगुरु की कृपा से पांचों गुणों का अर्जन सत्य, संतोष, दया, धर्म और धीरज, ये 5 गुणों का अर्जन करता है और उन्हीं गुणों के कारण वह सिंहासन आसीन महत्व युक्त रहता है। राजा तख्ती तिक्के गुनी पै पंचायन रतो। ऐ लोगो, सच्चे परमात्मा हरि को अपने से दूर मत समझो। साम्य जगजीवन परमात्मा की ज्योति विद्यमान है और प्रत्येक के मस्तक पर कर्मों का आलेख मौजूद है। बाबा साचा साहिब दूरी न देखूं, सरब ज्योति जगजीवना सिरि सिरि साचा लेखूं। ब्रह्मा विष्णु ऋषि मुनि शंकरो इंदो तबे बेखारी, माने हुक्मू सोहे दरी साचे, आके मरी अफारी। जंगम जोध जति सन्यासी, गुरपुरे बेचारी। बिन सेवा फल कबू न पावी, सेवा करनी सारी। ब्रह्मा विष्णु महेश और ऋषि मुनि इंद्र तपस्वी और अवधूत, इनमें से जो भी प्रभु के हुक्म में चलता है वही सच्चे प्रभु के दरबार में सम्मानित होता है। अधिकार के अहम में अकड़ फूक करने वाले जन्म मरण में पड़े रहते हैं। सच्चे गुरु के आदेश से ही पता चलता है कि योगी, योद्धा, यति, सन्यासी आदि प्रभु सेवा के बिना फल के अधिकारी नहीं बनते। अतः सेवा करना ही श्रेष्ठ उपलब्धि है। बिन सेवा फलो कबू न पावसी, सेवा करनी सारी। जंगम जोध जति सन्यासी, गुरपुरे बेचारी। निधनिया तनु निगोरिया, गुरु निमानिया तो मानू। अंधले मन को गुर पकड़िया, नितनिया तो तानू। होम जपानी जानिया, गुरमति साचु पछानू। नाम बिना नाई तरी ठोई, चुट्ठा आवन जानू। हे परमात्मा जी, हे हरि जी, तुम धनहीनों के धन, गुरुहीनों के लिए गुरु और अनाथों के नाथ हो। निर्धनिया तनु निगुरिया गरु, निमानिया तो मानो। मैं ज्ञानी अंधे ने गुरु का दामन पकड़ा, वही निराश्रितों का आश्रय है। होम या जप करने वाले प्रभु के स्वरूप को नहीं पहचानते। केवल गुरु के उपदेश से ही परमात्मा हरि की जानकारी मिलती है। हरि नाम के बिना किसी को प्रभु हरि के दरबार में स्थान प्राप्त नहीं होता। मिथ्यापन में, आवागमन में ही रहना होता है। ओम जपानी जानिए, गुरमति साचु पछानो। नाम बिना नाई दरी डोई, टुंडे चुट्ठा आवन जानो। साचा नाम सलाइए, साचित तृप्ति होई। ज्ञान रत्नी मन मांझिए, बोल न मैला होई। जब लगू साहिब मणि वसे, तब लगू विदनु न होई। नानक सिद्धे छूटिए, मणि तनी साचा सोई। सच्चे हरि नाम का गुण गाओ, उसमें तृप्ति है। यदि ज्ञान रत्न से मन को मांझ लिया जाए तो वह पुनः मैला नहीं होता है। जब तक मन में परमात्मा हरि का ध्यान बना रहता है, जीव को कोई विघ्न नहीं होता।
गुरु नानक जी कहते हैं कि जिनके तन मन में सच्चा प्रभु हरि बसता है, वे ही आत्म समर्पण द्वारा मुक्ति लाभ करते हैं। नानक सिरो ते छूटिए मणि तनी साचा सोई। मारो महला पहला। जोगी जुगती नामो निर्माइलो ताका मैलू न राती। प्रीतम नाथो सदा सचुल संगे जन्म मरण गत बीती। गुसाई तेरा कहाँ नामो कैसे जाती। जा तो भीतरी मैली बुलामी पुछो बात निरंती। जो योगी निर्मल हरि नाम की युक्ति करते हैं उनमें रत्ती भर भी मलिनता नहीं रह जाती। जोगी जुगती नामो निर्माइलो ताके मैलू न राती। प्रीतम परमात्मा का परम सत्य जिसके संग है उसकी जन्म मरण की गति समाप्त हो जाती है। प्रीतम नाथो सदा सच्चु संगे जन्म मरण गति बीती। हे स्वामी जी, हे गोसाई जी, तुम्हारा नाम कैसा है और क्यों कर जाना जा सकता है। यदि तुम भीतर प्रवेश करने की आज्ञा दो तो मैं अभेदता की बात कहूं। गुसाई तेरा कहाँ नामो कैसे जाती। जा तो भीतरी मैली बुलामी पुछो बात निरंती। ब्राह्मणो ब्रह्मो ज्ञान स्नानी हरि गुण पूज्य पाती। एको नामो एक नारायणो त्रिभुवन एक ज्योति। ब्राह्मण वह है जो ब्रह्म ज्ञान रूपी स्नान करता है। ब्राह्मणो ब्रह्मो ज्ञान स्नानी और हरि गुण गान रूपी पत्र पुष्प से पूजा करता है। ब्राह्मणो ब्रह्मो ज्ञान स्नानी हरि गुण पूज्य पाती। जो एक ही प्रभु हरि नाम को जपता है और त्रिभुवन में एक परमात्मा हरि की ज्योति को ही मानता है। एको नामो एक नारायणो त्रिभुवन एक का ज्योति। जीवा डंडी एहो छट्टो छाबा तोलू नामो अजाची। एको हाथो साहू सबना श्री बंजारे एक माती। जीहा की डंडी पर हृदय के पलड़ों से अतोल हरि नाम को तोलो, अर्थात हृदय कमल पर स्थिर होकर के जीवा से हरि नाम का जाप करो। जीवा डंडी एहु छट्टो छाबा तोलू नामो जाची। एको हाटो साहू सबना श्री बंजारे एक बाती। परमात्मा हरि का द्वार दुकान है जिसका स्वामी वह प्रभु स्वयं है। सब एक भांति के गुरुमुख बंजारे वहीं एकत्रित होते हैं। एको हाटो साहो सबना श्री बंजारे एक पाती। दोवे सिरे सतगुर नबेड़े सो बुझे जिसु इक लवे लागी। जियो रे निबराती शब्दो बसाए परमो चुकाए सदा सेवको दिन राती। लोक परलोक दोनों सिरों को सतगुरु ही निपटाता है। इस तथ्य की जानकारी केवल वही पाता है जो ब्रह्म रहित होकर के एक परमात्मा में तल्लीन होता है, या जो मन में गुरु शब्दों को धारण करता है एवं ब्रह्म जाल को तोड़ करके दिन रात सेवा में रत रहता है। शब्दों वसाए परमो चुकाए सदा सेव को दिन राती। उपरी गगनो गगन परि गोरखु ताका अगम गुरु पुनिवात वासी। गुर वचनी बारी करो एको नानको प्या उदासी। सर्वोपरि दशम द्वार है, गगन है, वहां आत्मा रूपी गोरख का निवास है और परमात्मा रूपी परम गुरु भी वही आत्मा का सेवासी है। गुरु नानक जी कहते हैं कि वहाँ जीव के लिए घर और बाहर एक समान स्थिति में होते हैं, जिसके कारण वह वास्तव में उदासी बन जाता है। गुर वचनी बारी करो एको नानको पया उदासी। रागो मारू महला पहला करो पंज एक कमकार सतगुर प्रसादी। अहिन सी जागे नींद न सोवे सो जाने जिसु वेदन होवे। प्रेम के कान लगे तन भीतरी वेदों की जाने कारी जियो।
प्रेम की पीड़ा पाने वाला जीव रात दिन जागृत अवस्था में रहता है, कभी अज्ञानता की निद्रा नहीं सोता है। आहिनिसी जागे नींद न सोवे, जो जागे जिसु वेद न होवे। और जो जीव प्रेम के तीरों से घायल है, वैद्य उसका क्या निदान करेगा? वही जानता है जिसके शरीर को तीर का आघात पहुंचता है। प्रेम के कान लगे तन भीतरी, वेदु की जाने कारी जीव। वह सच्चा प्रभु हरि जिसे अपने गुणगान में लगाता है, उसकी महिमा कोई विरला गुरुमुखी समझता है। जिसनु साचा सिफती लाए, गुरुमुखी विरले किसे बुझाए। क्योंकि अमृत का व्यापारी ही अमृत के महत्व को जानता है, अर्थात प्रेमी प्रेम का मोल जानता है। अमृत की सार सोई जाने, जे अमृत का व्यापारी जीव। फिर सेती तन प्रेम रचाए, कुर के सब्दी तथा चितु लाए। सहज सेती तन खरी सहेली, तृष्णा तिखा निवारी जीव। जैसे स्त्री अपने पति के संग प्रेम रचाती है, वैसे ही जीव भी गुरु के शब्दों में मन रमाए। तब वह जीव स्त्री पूर्ण आनंद को पाकर के सुखी होती है और उसकी तृष्णाओं की प्यास मिट जाती है। सहज सेती तन खरी सहेली, तृष्णा तिखा निवारी जीव। सहसा तोड़े परमु चुकाए, सहजे सिफती तन को चढ़ाए। गुर की सब्दी मरे मनु मारे, सुंदरी जोगा तारी जीव। जीव सब शंकाओं को दूर करके ब्रह्म को मिटा ले तो सहज में ही हरि यश के धनुष की डोरी चढ़ाए। अर्थात सामान्य प्रवृत्ति में विशेष यत्न से नहीं यश में तत्पर रहता है। वह गुरु के उपदेश के अनुसार मन को मारे और इस प्रकार के सुंदर योग का आधार ले। गुर के शब्दी मरे मनु मारे, सुंदरी जोगा तारी जीव। अम्मे जड़िया मनु विसारे, जमपरी वज्जी खड़क करारे। अब कह कहिए नाम न मिली, तो सौ जीवड़े पारी जीव। अहंकार की जलन में जो मन से प्रभु नाम को विस्मृत करे, वह यमपुर में खड़क से कठोर दंड का भागी होता है। अम्मे जलिया मनु विसारे, जमपरी वज्जी खड़क करारे। मार पड़ते समय मांगने से हरि नाम नहीं मिलता, तब तो जीव तुझे दंड सहन करना ही पड़ेगा। अब के कहिए न मिलो मिली, तो सहु जीड़े पारी जीव। माया ममता पवी ख्याली, जमपरी फास हिग्गा जम जाली। हेत के बंधन तोड़ी न साकी, ता जम करे ख्वारे जीव। मनुष्य मोह माया के विचारों में संलग्न होता है, परिणाम स्वरूप यमपुर के फंदों में फंसता है। वह मोह के बंधन नहीं तोड़ पाता, जिसके कारण यमराज उसे तंग करता है। हेत के बंधन तोड़ी न साकी, ता जम करे खुआरी जीव। ना हूँ करता ना मैं किया, अमृत नामो सतगुर दिया। जिसे तू देई तिसु किया चारा, नानक सरनी तुम्हारी जीव। ना मैंने पहले कुछ किया है और ना ही अब कर रहा हूँ। ये अमृत में हरि नाम तो सतगुर से कृपा पूर्वक मुझे दिया है। ना हूँ करता ना मैं किया, अमृत नामो सतगुर दिया। मुझे गुरु नानक जी कहते हैं कि जिसे हे प्रभु जी तुम देते हो, उसे अन्य प्रयास की जरूरत ही क्या है। वे तो तुम्हारी शरण में आ गया, जैसा चाहो वैसा निदान करो। जिसे तू देही तिसे किया चारा, नानक सरनी तुम्हारी जी। मारो मैला तीजा करू एक कमकार सतगुर प्रसादी। जा वै साल ही ता वैसा स्वामी, जा भेजी ता जावा। सब नगरी में एको राजा, सबे पवतो हाही थावा। बाबा देही वसा सच गावा, जाते सहजे सहज समाया।
हे मेरे मालिक, तुम जहाँ बिठाओगे वहीं बैठूंगा, जहाँ भेजोगे वहीं जाऊंगा। ਜਾਂ ਵੈ ਸਾਲਹੀ ਤਾਂ वैसा स्वामी, जहाँ भेजी ता जावा। समुची सृष्टि एक ही मालिक है और उसकी बनाई प्रत्येक जगह पवित्र है। सब नगरी में एको राजा, सभे पवित्र हाही थावा। बाबा, मुझे तो कोई ऐसी सत्संगति में बसा लो जिसके कारण सदा ही मैं सहज अवस्था में समा जाऊं। बाबा, देही वसा सब गावा, जाते सहजे सहज समावा। बुरा भला किछु आपस ते जानिया, ऐ सगल विकारा। ऐ फरमाया खसम का होया, वर्ते एहो संसारा। बुरे भले की जानकारी से ही आत्मीयता विचारों का कारण बनती है। ये समूचा संसार प्रभु की इच्छा से बंधा हुआ है। काम, क्रोध आदि वासनाओं के बीच में लोक मानस इंद्रिय रस और विवेक को सबल कहता है, किंतु इंद्रियां कहाँ से हुई। सच तो यह है कि परमात्मा हरि स्वयं ही एक खेल खेलता है। ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लेने वाला व्यक्ति कोई विरला ही होता है। इंद्रियता तो सबल कहिए है, इंद्री किसे ते होई, आपे खेल करे सब करता, ऐसा बुझे कोई। गुर प्रसादी एक लिव लागी, दुविधा तवे विनाशी। जो तिस्सो पाना, सो सती करी मानिया, काटी जम की फांसी। गुरु की कृपा से जीव का प्रेम प्रभु में होता है और उसकी दुविधाएं नष्ट हो जाती हैं। उसकी इच्छा को सर्वोपरि मान लेने से ही यमराज की फांसी से छुटकारा होता है। जो दिशु पाना, सो सती करी मानिया, काटी जम की फांसी। पंथी नानकु लेखा मांगे, कवना जा चुक्का मणि अभी अमाना। तासु तासु धर्म राई जब तू है, पे सच्चे की सरना। गुरु नानक जी कहते हैं कि जब मन में अहंकार ही चुक गया तो अब कौन लेखा मान सकता है। हमने ऐसा परम सत्य की शरण ली है कि जिसकी उपस्थिति में स्वयं धर्मराज भी त्राहिमाम पुकारता है। तासो तासो धर्मराई जब तू है, पे सच्चे की सरना। मारो महला तीजा। आवन जाना ना थिए, निज करी वासा होई। सच खजाना बख्शिया, आपे जाने सोई। ऐ मन हरि जी चेती तू, मन हूँ तजी विकार। गुर के शब्दी त्याई तू, सच्ची लगे प्यार। उस जीव का आवागमन चुक जाता है, वह अपने प्रभु की शरण असली घर में निवास करता है। आवन जाना ना थिए, निज करी वासा होई। जिसे परमात्मा सत्य निधि हरि नाम सौंपता है, वही इस तथ्य को जानता है। सच्चो खजाना बख्शिया, आपे जाने सोई। हे मन, तुम विकारों का त्याग करके हरि नाम का स्मरण करो। ऐ मन, हरि जी चेती तुम, मनो तजी विकार। सच्चे परमात्मा हरि से प्यार करते हुए गुरु के शब्दों की उपासना करो। गुरु के शब्दी त्याई तो सच्ची लगी प्यार। ऐथे नाऊं भुलिया फिरी हथों, किथाऊं ना पाई। जोनी सभी पाई नी, विष्टा माई समाई। इस जन्म में यदि परमात्मा हरि का नाम भुलाया तो कहीं अन्यत्र हाथ नहीं लगेगा। ऐथे नाऊं भुलिया फिरी हथों, किथाऊं ना पाई। तब जीव 84 लाख योनियों में भ्रमता रह जाएगा और गंदगी में समाएगा। जोनी सभी पाइनी, विष्टा माई समाई। बड़ भागी गुर पाया पूर्वी, लिख्या माई। अंदिनु सच्ची भक्ति करी, सच्चा लय मिलाई। आपे सृष्टि सब साजियानु, आपे नदरी करी। नानक नामी वड्याया, जे पावे ते देई। हे भाई जी, पूर्व लिखे प्रारब्ध के अनुसार भाग्यशाली जीवों को सतगुरु प्राप्त हुआ।
वड़ भागी गुर पाया, पुर भी लिख्या माई। वे रात दिन प्रभु हरि की सच्ची भक्ति करते हैं और अंततः उसमें विलीन हो जाते हैं। आन दिन उस सच्ची भक्ति करें, सच्चा लय मिलाएं। परमात्मा हरि ने स्वयं इस समूची सृष्टि रची है। वही स्वयं सब पर कृपा दृष्टि करता है। आपे सृष्टि सब सजियानो आपे नदरी करें। गुरु नानक जी कहते हैं कि हरि नाम जपने पर ही सम्मान मिलता है। जैसे रुचता है वैसे वह करता है, जिसे चाहता है उसे वह सम्मान देता है। आपे सृष्टि सब सजियानो आपे नदरी करें, नानक नामी वड्याइयां जे पावे ते दे।